दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में परफेक्ट वर्ल्ड के। तो दोस्तों, हम लोग एक और न्यू वीडियो स्टार्ट करने वाला है वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के बारे में से। इस नॉवल के कुछ चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं जिन्हें एनिमेट कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी आगे से इसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ तो मुझे बताइएगा, वरना फिर हम लोग इसी की स्टार्टिंग से इसके चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिया ऊपर अटैक करने के बाद वांग फैमिली से बदला लेने के लिए ग्रेट एल्डर वांग फैमिली के टेरिटरी में घुस जाते हैं। तो जिन लोगों ने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर पिछले एपिसोड देख लें। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इमॉर्टल वैंग, ये नाम एक ताबूत जैसा है। लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते थे क्योंकि वो एक ऐसा वॉरियर था जो अकेले 9 हेवन टर्न अर्थ को अपने हाथों से हिला सकता था। एंशिएंट टाइम में पावरफुल क्लैंस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियसेस को भेजा करते थे, पर सब इमॉर्टल वैंग के आगे कुछ नहीं थे, बिल्कुल कमज़ोर। ये लोग भी कहते थे कि वांग फैमिली ने कभी एक इमॉर्टल सीड भी पैदा किया था, शायद एक एंशिएंट बींग जिसे एक इमॉर्टल ने खुद फील कर रखा हो। और जब वो बींग जहां उसकी एक प्रेजेंस से ही ग्रेट पावर्स को प्रेशर में डाल दिया जाता था। कहानियों में ये भी कहा जाता है एक दिन वांग फैमिली ने ग्रेट एल्डर को बुलाया था। उसको वार्न किया गया कि अंदर जाना रिस्की है क्योंकि यह टेरिटरी एक फॉर्मेशन वर्ल्ड थी जहां एक इमॉर्टल ने डीप एरेज सेट किए थे। एक गलत कदम और एक सुप्रीम बींग को क्रश किया जा सकता था। फिर भी ग्रेट एल्डर के अंदर गए। जब वो अंदर गया तो उसे एक पूरी अलग ही रियलम दिखी। ग्रेट एल्डर को हजारों स्पिरिचुअल माउंटेन्स, गोल्डन प्लेसेस, ग्लोइंग रिवर्स और एंशिएंट माउंटेन्स, ये सीन एक होलीनेस की तरह था। ये सब मिलकर एक फॉर्मेशन बैरियर बनाते थे। यहाँ तक कि पूरे ब्लड बीस्ट, ब्लैक हाउ, गोल्डन क्रो एंड एंशिएंट एप्स भी यहाँ एनिमल्स की तरह घूम रहे थे। इतना लग्जरियस सिर्फ एक लॉन्ग लाइफ फैमिली ही अफोर्ड कर सकती है। आखिर में ग्रेट एल्डर हुआंग के साथ एक पैलेस, जाइंट पैलेस के सामने पहुंच गए जिसके ऊपर कैओटिक ड्रैगन्स घूम रहे थे। ये वैंग फैमिली का एंसेस्ट्रल पैलेस था। यहाँ से निकलते हैं वांग फैमिली के 9 ड्रैगन्स। ये वो लोग हैं जिन्हें आज सामने बड़े से बड़े दिग्गज भी सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। उनमें से सबसे पावरफुल था वांग जियो। पूरी तरह से टेंशन बढ़ रही थी, लग रहा था फाइट होकर ही रहेगी। लेकिन तभी एक काम वॉइस सुनाई देती है। ये आवाज़ थी इमॉर्टल वैंग की। वो कहता है, दाव ब्रदर, तुम सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी से ही आए हो। मेरे बच्चों को चैलेंज करने के मौका मत छीन लो उनसे। ग्रेट एल्डर शॉक हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी रियल बॉडी अभी तक आई ही नहीं थी। इसी वक्त आसमान फट पड़ा। ग्रेट एल्डर का ट्रू बॉडी डिसेंट का होता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट, एंसेस्ट्रल पैलेस का दरवाज़ा खुलता है। कैओटिक्स लाइट्स फैलती हैं। एक जवान हैंडसम लड़का बाहर आता है, वाइट स्किन, काम फेस, एक यंगस्टर। पर वो कोई आम आदमी नहीं था। ये था इमॉर्टल वैंग, एक बींग जो एक टाइम को रूल्स को तोड़ चुका था, जो एरस तक जिंदा रहा और जिससे दुनिया मैच नहीं कर सकता है कोई भी। दोस्तों, फिर ग्रेट एल्डर के हाथ में एक 10 ट्रिलियन डायग्राम अपीयर होता है। एक ऐसा इमॉर्टल लेवल ट्रेजर जिसने इमॉर्टल एंशिएंट वॉर में फॉरेन क्रीचर्स को तबाह कर दिया था। इस डायग्राम के एक अटैक माउंटेन, स्टार्स एवं रिलम्स को भी तोड़ सकता था। इमॉर्टल वैंग जैसे मैचलेस एक्सपर्ट को भी इससे खतरा महसूस हो रहा था। वो अटैक करने में भी हेजिटेशन हो रही थी। अचानक ज़ैंग इमॉर्टल वॉन्ग के आईब्रोज के बीच से एक इमॉर्टल वॉल
इमोर्टल वॉर हेलबर्ड बाहर निकलती है। कोई ने इसका हेड पियर्स नहीं किया। यह हेलबर्ड उसने खुद क्रिएट की थी। हेलबर्ड छोटी लग रही थी, बस 3 इंच की, पर इमोर्टल लाइट से पूरा स्काई क्रैक हो रहा था। इसकी एक बीम ने आउटर स्पेस के स्टार्स तक फाड़ दिए थे। सीहाउ और गोल्डन हेवनली एंड का खून ठंडा पड़ गया। यह वेपन सिर्फ शुरुआत थी। इमोर्टल वैंग ने यह डेंजर दिखाकर 10 रिलियम्स डायग्राम को काउंटर किया। ग्रेट एल्डर बिल्कुल काम था। वो स्माइल करके बोला, डू यू वॉन्ट टू फाइट? आई डोंट माइंड। 10 रियलम डायग्राम्स एक्टिवेट होता है। एक सराउंडिंग स्पेस कोलैप्स हो जाता है। वांग फैमिली का एंसेस्ट्रल पैलेस खुद साइन करके इस अटैक को स्टॉप करता है, क्योंकि वो पैलेस एक इमोर्टल का रिट्रीट था। वांग फैमिली का एक होली आइडेंटिटी। इमोर्टल वैंग के चेहरे के स्माइल गायब हो जाती है। उनकी आंखों में एक डेमोनिक सोवरिन जैसा प्रेशर आ जाता है। लग रहा था कि आसमान ही गिर जाएगा। ग्रेट एल्डर की किलिंग इंटेंट लाखों किलोमीटर तक स्प्रेड हो जाता है। अरे यार, एक तो लाखों किलोमीटर बोलते हैं भाई, फिर ये लोग 1000 किलोमीटर बोलते हैं। तो बता भी इनका क्या होता है यार, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से वीडियो पे। तो बर्ड्स स्पिरिट सब ग्राउंड पे गिर कर कांव टाव करते हैं। वांग फैमिली के 9 ड्रैगन अंदर से हिल जाते हैं। देखो गाइस, ये 9 ड्रैगन्स जो बोल रहे हैं ना, एल्डर्स है वांग फैमिली के, ठीक है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना, 9 ड्रैगन्स कैसे हिल जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इवन द एरोगेंट वोंग 8 बैक ऑफ हो जाता है। एरोगेंट वोंग एक 8 कदम पीछे चला जाता है। सिर्फ वांग जीव काम रहता है और कहता है, फादर गिव मी द हेलबर्ड, मैं लड़ूंगा इससे। पर इमोर्टल वैंग मना कर देते हैं। उसे पता था ग्रेट एल्डर सबको अकेले क्रश कर सकता है, उसमें इतनी हिम्मत है। वांग फैमिली का पूरा लैंड ग्लो करने लगता है। 10,000 ग्रेट पीक्स एक ह्यूज फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। यह फॉर्मेशन हेवन को भी कट कर सकता है। ग्रेट एल्डर के आसपास गोल्डन सिंबल्स साइन करने लगते हैं, रोटेट कर रहे थे, करते हैं, साइन करते हुए रोटेट कर रहे थे। प्रेशर इतना था कि सीहाउ और हेवनली एंड घुटने लगते हैं। अगर ग्रेट एल्डर की प्रोटेक्शन ना होती तो वो दोनों कप के डस्ट बन चुके होते। इमोर्टल वैंग बोलता है, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। और उसकी बो के बीच से हेलबर्ड प्योर फॉर्म से निकलने लगता है। अरे यार, ये बो क्या होता है भाई, ये बताएंगे जरा, कोई ब्रोस का मीनिंग क्या होता है मेरे को बताओ भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेट एल्डर एक ब्लड सॉकेट रग निकालता है। वो हवा में उड़ते ही वांग फैमिली का पूरा इमोर्टल फॉर्मेशन न्यूट्रल कर देता है। ये कोई नॉर्मल क्लॉथ नहीं था, ये था जू फैमिली का इमोर्टल किंग कॉप्स क्लॉथ। इस नाम से ही वांगदा और वांग एयर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। गाइस, ये जो वांगदा वांग एयर करके जो दिखा रहे हैं ना, वही 9 ड्रैगन से उनके नाम है। वो पता नहीं क्या क्या लिखा है इसमें, ठीक है। ये क्लॉथ एक पूरी वॉर इंफॉर्मेशन बैनर था, जिसका एक झटका पूरी आर्मी को वाइप आउट कर सकता था। इमोर्टल वैंग शॉक हो जाता है। क्यों? जू फैमिली ने इसे तुम्हें क्यों दे दिया? ये उनकी लाइफ लाइन थी। सीहाउ को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि इस क्लॉथ के पीछे पुरानी वॉर्स, मैसेकल्स और दर्द छुपा हुआ है। वांग फैमिली का फॉर्मेशन एक्टिवेट था। इमोर्टल वैंग का हेलबर्ड रेडी था। ग्रेट एल्डर का 10 रियलम्स डायग्राम एंड कॉप्स क्लॉथ एक्टिवेट हो चुका था। और दोनों लेजेंड्स एक दूसरे को देख रहे थे, मानो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हों। सिर्फ एक स्पार्क की कमी थी और पूरा वांग फैमिली आग में जल उठता। हमें पता चलता है वो पुराना क्लॉथ एक सुप्रीम ट्रेजर है, फटा हुआ। लेकिन जैसे ही इमोर्टल वैंग ने उसे देखा,
उसका चेहरा एकदम कांप गया। वांग द वांग और बाकी सब हैरान थे। आखिर एक फटा हुआ क्लॉथ का टुकड़ा इतना खास कैसे हो सकता है? सिहाऊ का दिल भी जोरों से धड़कने लगा। उसे उस कपड़े से आती अनगिनत मर्डरस इंटेंट फील हो रही थी। वो कपड़ा करीब करीब टूट चुका था, जगह जगह से फटे पुराने, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता था असल में ये एंशिएंट वॉर बैनर था। इमॉर्टल वैंग ने धीरे से कहा, इमॉर्टल एंशिएंट एरा की आखिरी ग्रेट बैटल में एक ट्रू इमॉर्टल इस बैनर को लेकर पूरी सेना का कमांडर था। यह सुनकर पूरा माहौल साइलेंस हो गया। ग्रेट एंटर हंसते हुए बोला, हा, यह वही बैनर है। यह बैनर पहले केवल एक ट्रेजर था, लेकिन समय के साथ इसकी अहमियत बदल गई। एंशिएंट वॉर में 2 इमॉर्टल किंग्स मारे गए थे। उनके टूटे शरीर के पार्ट्स से इस बैनर को लपेटकर वापस लाए थे। उसका एसेंस ब्लड इस बैनर में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया था। इससे उसकी ताकत और ऑलमोस्ट सुपरनेचुरल हो गई थी। धीरे धीरे इस बैनर ने सेल्फ अवेकनिंग किया, मानो यह खुद एक जीवित हो। बाद में जू फैमिली ने इसे रिफाइन किया, इमॉर्टल दाओ इन्फॉर्मेशन जोड़कर इसे एक सुप्रीम ट्रेजर बना दिया। जो फॉर्मेशन थी एक वेपन भी था। वांग फैमिली के डिसाइपल्स ये सुनकर कांप गए। सिहाऊ के दिल में भी तूफान मच गया। ये था इमॉर्टल एंशिएंट वॉर का आयरन ब्लड बैनर। तभी वांग फैमिली का एक एक्सपर्ट बोला, ये तो सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा है। एक पल भी नहीं लगा ग्रेट एल्डर ने उसकी ओर देखा और वो सीधे खून की मिस्ट में बदल गया। वांग फैमिली के 9 ड्रैगन्स चौंक गए। मेंग तियानजेंग इतना रूथलेस भी हो सकता है, उन्होंने सोचा नहीं था। तो गाइस, जहाँ तक लगता है मेंग तियानजेंग ग्रेट एल्डर के ही नाम है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ग्रेट एल्डर के ही नाम मेंग तियानजेंग है क्या। तभी ग्रेट एल्डर कर्जा, तुम लोग इमॉर्टल एंशिएंट वॉर की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये उस बैनर का अपमान है। इमॉर्टल किंग्स को ढका था। इमॉर्टल वैंग जानता था कि यह बैनर कोई नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं है, इसलिए इमॉर्टल वैंग आगे बहस नहीं करता। वांग द गुस्से में चिल्लाया, एक फटे क्लॉथ के पल पर हमारी वांग फैमिली को चुनौती देगा। इमॉर्टल वैंग ने अपने बेटे से कहा, यह बैनर हमारे इमॉर्टल दाव फॉर्मेशन को चीर कर रख सकता है। सू फैमिली ने इसे देने में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वांग फैमिली समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी ग्रेट एल्डर बोला, मैं यहाँ सिर्फ जानने नहीं आया हूँ, मैं आज जवाब लेने आया हूँ। इमॉर्टल वांग ने पूछा, क्या चाहते हो? ग्रेट एल्डर दहाड़ते हुए बोला, एक वादा, तुम्हारे डिसेंडेंट्स से अब सिहाऊ को कभी टारगेट नहीं करेंगे। वांग दा एंग्री हो गया पूरी तरह से। एक बच्चे की वजह से पिता को वो मांग रहे हो। ग्रेट एल्डर शांत था, लेकिन तीखे लहजे में बोला, सिहाऊ एक दिन तुमसे भी पावरफुल होगा। फिर उसकी आवाज़ आसमान में गूंज उठी, अगर वांग फैमिली ने सिहाऊ को ज़रा से भी नुकसान पहुंचाया तो मैं 9 ड्रैगन्स में से जिसे देखूंगा उसे मार दूंगा। पूरी वांग फैमिली यह सुनकर कांप उठी। तभी इमॉर्टल वैंग ने बोला, तो आज हम कुछ मूव एक्सचेंज करेंगे। अगर मैं हार गया तो तुम्हारी शर्तों के अनुसार दोनों आमने सामने, ना कोई डिवाइन लाइट, ना इमॉर्टल ऑरा, बस नॉर्मल क्लैश। लेकिन यह साधारण नहीं था। वांग जियू धीरे से बोला, ये लोग दुनिया के सभी दाव को एक ही मुंह में मिला रहे हैं। ये असली पीक बैटल है। दोनों ने तीनों मूव्स पूरे किए, बैंग बैंग बैंग, और फिर अचानक वांग फैमिली के पीछे खड़ी विशाल माउंटेन धीरे धीरे कट टुकड़ों में गिर गई। लोग समझ गए जो दिख रहा था वो नॉर्मल नहीं था। अगर इन दोनों में सच में पूरी ताकत से लड़ाई की होती
तो आज वांग फैमिली पूरी तरह से तबाह हो जाती। तभी इमॉर्टल वैंग हवा में उछला। उसका शरीर बिल्कुल यंग दिख रहा था, जैसे कोई बाज का बच्चा अपने पंख फैलाकर उड़ान भर रहा हो। उन्होंने एक तेज आवाज निकाली और सीधे ग्रेट एल्डर पर झपटे। कोई लाइटनिंग नहीं, कोई डाउ सिंबल्स नहीं। यह लड़ाई बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। एक पल के लिए कोई भी ये देखकर नहीं कह सकता था ये दोनों मैचलेस एक्सपर्ट्स की टक्कर है। ग्रेट एल्डर एक लयदार हरकत में किनारे हुए। उनका दाहिना हाथ सांप की तरह मुड़ा और एक अजीब फॉर्मेशन से ऊपर की ओर उठा, जैसे कोई पाइथन किसी मून को कैप्चर कर रहा हो। पैंग! दोनों की टक्कर से हल्की सी धम की आवाज आई। न आसमान न धरती, बस उनके शरीर के से अजीब साउंड्स निकले। सी हाउ ने हेवनली आइज खोले। वह सांस रोक कर देख रहा था, लेकिन उसे अब तक समझ नहीं आया कि असल गहराई क्या है। फिर ची करके एक आवाज आई। सी हाउ को एक झलक मिली। दोनों एक्सपर्ट्स के आसपास का वॉइड हल्का सा धंस रहा था और फिर निडल लाइक रेडियंस बनकर गायब हो गया। ये एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि उसका एक ट्रेस भी बाहर नहीं निकल रहा था, बल्कि ये तो आसपास के वॉइड को ही खा रही थी। सिहाऊ ने महसूस किया, अगर ये दोनों आपस में पूरी तरह भिड़ गए तो शायद सन एंड मून भी तबाह हो जाएगा। सिहाऊ नहीं, वांग एयर जैसे एक्सपर्ट्स भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। लोग सिर्फ वांग जियो और उसके बड़े भाई, वे इस लड़ाई का असली रहस्य देख पा रहे थे। वांग जियो बोला, ये दोनों इमॉर्टल लॉस को एक साथ नॉर्मल मूव्स में बदल रहे हैं। ये नामुमकिन है, हम अभी उनसे बहुत दूर हैं। तभी अचानक वांग फैमिली में अफरा तफरी मच गई। यह माउंटेन्स फॉर्मेशन का हिस्सा था, कभी टूट नहीं सकता था। ग्रेट एल्डर अब डिफेंसिव से ऑफेंसिव में आ गए थे। उनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह आसमान से उछले, सीधे इमॉर्टल वैंग पर वार करने के लिए। इस बार कोई एक्सप्लोजन नहीं, लेकिन सबको लगा जैसे उनके ऊपर माउंटेन गिरने लगे हों। इमॉर्टल वैंग गरजे और पीछे कैओस से बना एक विशाल टाइगर अपीयर हुआ। ग्रेट एल्डर ने एक ब्लू बर्ड उठाया। दोनों प्राइमल कैओस से बने हुए। वांग व्यू चिल्लाया, यह फाइनल अटैक। अब कोई खुद को नहीं रोक पाया। सारा फॉर्मेशन एक्टिव कर दिया। पहाड़ कांप रहे थे, माउंटेन्स कोलैप्स हो रहे थे। सन की लाइट फीकी पड़ गई। ऊपर स्टार्स भरा आसमान झिलमिलाने लगा। फिर होंग, दोनों आसमान से टकराए। टाइगर और बर्ड भी आपस में भिड़ गए और पूरा आउटर स्पेस कोलैप्स करने लगा, 10,000 किलोमीटर तक। दोनों एक्सपर्ट्स एकदम आउटर स्पेस में पहुंच गए थे। इमॉर्टल वैंग ने विशाल स्टार्स की एक फॉर्मेशन पकड़ी, उन्हें हथियार की तरह ग्रेट एल्डर पर फेंका। ग्रेट एल्डर ने अपने स्लीव्स से तारों को तोड़ा और फिर एक विशाल फिस्ट इम्प्रिंट से पलटवार किया। अचानक इमॉर्टल वैंग की भौवें बीच से काली पड़ गई। वहां से एक तलवार निकली। ग्रेट एल्डर का चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने 9 टाइम्स अपनी ताकत घुमाई। उनका हर एक पंच सी की हजारों लहरों जितना पावरफुल था। सारी पावर एक ही अटैक में सीधे उस अर्थ के कोर पर। दोनों के टक्कर से तारे जल गए
आकाश फट पड़ा, कॉस्मोस अंधेरे में डूब गया। ये उस लेवल की लड़ाई थी जिसने इमॉर्टल एंशियंट को तबाह कर दिया था। 9 हेवन 10 अर्थ को नष्ट कर, इमॉर्टल एंशियंट वर्ल्ड को नष्ट कर 9 हेवन 10 अर्थ को जन्म दिया था। वोंग दा बोला, उसे पकड़ो, सारी समस्या इसी से शुरू हुई है। वो सीहाऊ की बात कर रहे थे। वो सीहाऊ पर झपटे, पर तभी सीहाऊ के शरीर से पर वह पुराना लाल रंग का सना वॉर बैनर चमक उठा। उसमें से बैटल की गूंज निकली और वांगदा उड़कर गिर गया। वो चिल्लाया, उस बुढ़े ने अपनी वाइटल एनर्जी इसमें छोड़ दी है। एक रेनबो उतरा, ग्रेट एल्डर वापस आ चुका था, इमॉर्टल वैंग भी लौट चुका था। पल भर में खामोशी, फिर इमॉर्टल वैंग बोला, यह लड़ाई बराबरी पर खत्म हुई। ग्रेट एल्डर बोला, ठीक है, लेकिन मेरी शर्तें वही रहेंगी। इमॉर्टल वैंग ने मुड़कर कहा, आज मेरे बच्चे सीहाऊ को हाथ नहीं लगाएंगे। ग्रेट एल्डर बोला, उठे, केवल बोल कर नहीं, इसे लिखित दो। जो हर्ब्स मांगे हैं सब पूरे होंगे। वोंग दा गुस्से में कांप उठा, पर इमॉर्टल वैंग गर्जा, पीछे हटो। और डिस्क्री लिख दिया। यार ये पता नहीं, देखो डेक्री लिखा है, क्या लिखा है यार, समझ नहीं आया मेरे को। चलिए ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो इस वीडियो को मैं बहुत टाइम पहले बनाने के लिए बैठा, तो इसको एडिट करने में रात तक अपलोड हो सकता है, 8-9 बजे तक। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगली बार से वीडियो पूरी तरह से प्रॉपर सही से आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा।